ओर से। आज हम राजस्थान की जीके पढ़ रहे थे और उसी संदर्भ में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्ग। देखिए, सबसे पहले दुर्ग शब्द का अर्थ समझ लें। दुर्ग प्लस गय, गय मतलब गमन करना, दुर्ग मतलब दुर्बल हो, जहां पर गमन करना दुर्लभ हो उस स्थान को कहा जाता है दुर्ग। जैसे दुर्गम में ऐसे स्थान जहां पर गमन करना कठिन होता है। ऐसे ही जो दुर्ग बनाए जाते थे वो ऐसे स्थानों पर बनाए जाते थे जहां पर शत्रु सेना के द्वारा आक्रांता के द्वारा पहुंचना बड़ा दुर्गम हो, तो इनको कहा जाता है दुर्ग। राजस्थान में जो दुर्ग हैं, इन दुर्गों को शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकारों में बांटा गया है। दुर्ग के 9 प्रकार बताए गए हैं। एक तो एरण दुर्ग, दूसरा गिरि दुर्ग, तीसरा धानवन दुर्ग, एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, चौथा पारिख दुर्ग, पारिख दुर्ग, पांचवा पारिध दुर्ग। इसके अलावा सैन्य दुर्ग, छठा सैन्य दुर्ग, सातवां सहाय दुर्ग, आठवां वन दुर्ग और 9वां औदक दुर्ग। इनको जल दुर्ग भी कहा जाता है। इस प्रकार से शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया गया है। एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग, धानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, पारित दुर्ग, सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग, वन दुर्ग, औदक दुर्ग या जल दुर्ग। एरण दुर्ग वे दुर्ग जो चारों ओर से खाई काटे पत्थरों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है एरण दुर्ग। जैसे अपने रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर के किले के बारे में आपने सुना होगा कि 7 विषम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। एक रण नाम की पहाड़ी पर बना हुआ है, थंब नाम की पहाड़ी से घिरा हुआ है, चारों ओर खाई काटे पत्थर है। तो ये जो दुर्ग है खाई काटे पत्थर होने के कारण से कैसे दुर्गों की श्रेणी में है एरण दुर्ग। रणथंभौर का जो किला है एरण दुर्ग कहलाता है। और भी इसमें विशेषताएं, ये वन दुर्ग भी है, गिरि दुर्ग भी है। ये विशेषताओं को बाद में हम बात करेंगे। अभी इतना समझ लें कि रणथंभौर का दुर्ग है जो एरण दुर्ग की श्रेणी में, और एरण दुर्ग वो दुर्ग होते हैं जो चारों ओर से खाए काटे पत्थरों से घिरे हुए होते हैं। दूसरा गिरि, गिरि मतलब होता है पर्वत। अद्रि, गोत्र, गिरि, गिरावा, अचल, सहल, सिलोचय, भूधर, नग, अग सब पर्वत के पर्यायवाची है। गिरि का मतलब होता है पर्वत। और ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ होता है, ऐसे दुर्ग को कहा जाता है गिरि दुर्ग। अभी जैसा मैंने बताया रणथंभौर का किला है जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो रणथंभौर के दुर्ग में गिरि दुर्ग की भी विशेषता विद्यमान है। जैसे एरण दुर्ग की विशेषता भी है क्योंकि चारों ओर खाई काटे पत्थर है। दूसरी विशेषता गिरि दुर्ग की भी है क्योंकि पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसी प्रकार से जोधपुर का जो किला है, जैसे मेहरानगढ़ या मयूर ध्वजगढ़, चिंतामणि या जबरोगढ़ कहा जाता है, वो चिड़िया टूक नाम की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो वह जो दुर्ग है जोधपुर का मेहरानगढ़ का किला, वो भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में, वो भी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसी प्रकार से तारागढ़ का किला अजमेर, तारागढ़ का जो किला अजमेर है ये गढ़वीटी नाम की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। गढ़वीटी पहाड़ी पर है, तो ये जो दुर्ग है ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी का है। बाला किला है अलवर का, वो भी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो ये भी गिरि दुर्ग की श्रेणी में है। मतलब गिरि दुर्ग क्या हुए, वे दुर्ग जो पहाड़ियों के ऊपर बने हुए हैं क्या कहलाते हैं गिरि दुर्ग। बाड़मेर का किला है सिवाना, जिसका किला जिसे कहा जाता है वो हल्देश्वर की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, गिरि दुर्ग की श्रेणी में। अचलगढ़ का किला है, अचलगढ़ की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, 1380 मीटर ऊंचाई पर है पहाड़ी, अचलगढ़ की उस पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। और अचलगढ़ का किला राजस्थान का सबसे ऊंचा किला भी है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा कहलाता है, अचलगढ़ का दुर्ग, 1380 मीटर की ऊंचाई है इस पहाड़ी की।
गिरि दुर्ग। धानवंत दुर्ग, धानवंत दुर्ग वे होते हैं जो चारों ओर से रेत से घिरे हुए रहते हैं, रेत के टीलों से घिरे हुए रहते हैं, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है हमारा जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला है जो चारों तरफ रेत ही रेत के धोरे हैं और उनके मध्य में ये किला बना हुआ है, और इसीलिए इसके बारे में कहा जाता है कि आपको वहां तक सिर्फ पत्थर की टांगे ही ले जा सकती हैं। जैसलमेर के किले के बारे में कहते हैं कि चूंकि रेत ही रेत के धोरे हैं और रेत के धोरे में होकर के मनुष्य का चल पाना असंभव है, यदि आपके पैर पत्थर के बने हुए हैं तो ही आप उस दुर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो वे दुर्ग जो रेत के टीलों से घिरे हुए होते हैं, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है धानवंत दुर्ग। पारिक दुर्ग, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे भरतपुर का किला, भरतपुर का किला जिसे लोहगढ़ का किला या अजयगढ़ भी कहा जाता है या मिट्टी का बना हुआ किला कहा जाता है। ये जो किला है, इस किले का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने 1733 ईस्वी में। इसने क्या किया, यहाँ से खाई खुदवाई और ये खाई की जो मिट्टी निकली थी, इस मिट्टी को अंदर डलवा दिया, तो ये दोहरा परकोटा हो गया। यहाँ पर ये मिट्टी का ढेर लग गया, यहाँ पर ये चारों तरफ खाई बन गई और खाई में पानी भरवा दिया। इससे फायदा ये था कि शत्रु सेना है जो किले में प्रवेश नहीं कर सकती थी। अभी बात इतनी सी है कि जिस दुर्ग के चारों ओर खाई हो, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है, पारिक दुर्ग। भरतपुर का किला या लोहगढ़ का किला किस श्रेणी के दुर्गों में माना जाता है, पारिक दुर्ग। पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर परिधि हो, चारों ओर जिसके परकोटा हो किले के, ऐसे किले को कहा जाता है पारिद दुर्ग। जैसे कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला है, इस किले के चारों ओर परकोटा है, परकोटे की लंबाई है 36 किलोमीटर। ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ प्रश्न है कि कुंभलगढ़ के किले के परकोटे की लंबाई कितनी है, कितनी है, 36 किलोमीटर। क्योंकि एक विशेष बात हो जाती है, हर दुर्ग के ऐसे परकोटे के बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो रणथंभौर के इस कुंभलगढ़ के किले के परकोटे की हम बात करें तो चीन की दीवार के बाद में सबसे चौड़ी दीवार मानी जाती है, जिस पर 3-4 घुड़सवार एक साथ में दौड़ सकते हैं, इतनी चौड़ाई का ये परकोटा है। और लंबाई की बात करें तो कितनी लंबाई है, 36 किलोमीटर। अभी बात इतनी है यहाँ पर कि पारिद दुर्ग कौन सा होता है, जिसके चारों तरफ परिधि हो, मतलब जिसके चारों तरफ परकोटा हो, जैसे कुंभलगढ़ का किला। दोनों में कंफ्यूजिंग थोड़ी सी रह जाती है, पारिक और पारिद। पारिक है, एक बात से याद रख लें, पारिक ख से खाई, जिसके चारों ओर खाई है, पारिक दुर्ग। पारिद है जिसके चारों तरफ परिधि है, मतलब परकोटा है, वो क्या कहलाएगा, पारिद दुर्ग। जैसे हम कई बार कहते हैं भाई राजस्थान की परिधि है 5920 किलोमीटर है, परिधि मतलब चारों तरफ की बाउंड्री, तो जिसके चारों तरफ परिधि है वो क्या कहलाएगा, पारिद दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो चतुरवीरों के कारण से, सैनिकों के कारण से अभेद्य हो, सैनिकों के कारण से, ऐसे दुर्ग को कहा जाता है सैन्य दुर्ग। और ऐसे दुर्गों को, सैन्य दुर्ग के जो श्रेणी के दुर्ग हैं, इनको ही सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के दुर्ग कहा है शुक्र नीति के अनुसार। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कौन से माने गए हैं, सैन्य दुर्ग। लेकिन ध्यान रखें, गिरि दुर्गों को कौटिल्य, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य, और मनुस्मृति के रचयिता हैं मनु, ने सर्वश्रेष्ठ श्रेणी बताई है गिरि दुर्गों की, जबकि सैन्य दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है शुक्र नीति के अनुसार। सहाय दुर्ग जिसमें साथ देने वाले भाई बंधुजन साथी साथ में रहते हैं, ऐसे दुर्गों को कहा जाता है सहाय दुर्ग। वन दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होता है, उसे कहा जाता है वन दुर्ग। जैसे सिवाना दुर्ग बाड़मेर का, ये वनों से भी घिरा हुआ भी है, सिवाना का दुर्ग जो, तो वो वन दुर्ग है। ऐसे रणथंभौर का जो किला बताया था मैंने, जो कि चारों तरफ खाई कांटे पत्थर है, इस कारण से रणथंभौर का दुर्ग एरण दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर का किला पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसलिए वो गिरि दुर्ग कहलाता है। रणथंभौर
नाम का अभयारण्य के मध्य को स्थित है, मतलब चारों ओर वन क्षेत्र भी है, इसलिए ये दुर्ग जो वन दुर्ग भी कहलाता है। इसलिए रणथंभौर के अंदर तीनों ही विशेषताएं विद्यमान है। रणथंभौर का किले में एरण दुर्ग, गिरि दुर्ग और वन दुर्ग तीनों की ही विशेषताएं पाई जाती हैं। तो वन दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ होता है क्या कहलाता है? वन दुर्ग। ओदक दुर्ग या जल दुर्ग जो नदियों के संगम पर बना हुआ किला होता है उस दुर्ग को कहा जाता है ओदक या जल दुर्ग, जो जल से घिरा होता है, नदियों के संगम पर रहता है। जैसे भैंसरोडगढ़ का किला, भैंसरोडगढ़ के किले की बात करें तो चंबल और बामनी नाम की नदी है। चंबल नदी है, चंबल में एक नदी आकर के मिलती है भैंसरोडगढ़ में। बामनी नदी और चंबल के संगम पर किला बना हुआ है भैंसरोडगढ़ का किला। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहा जाता है। ये दो नदियों के संगम पर है और ऐसे दुर्ग को क्या कहते हैं? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। इसी प्रकार से मांडलगढ़ का किला, मांडलगढ़ का किला बनास नदी है, बनास में दो नदियां आकर के मिलती हैं, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल तीनों नदियों के संगम पर बना हुआ है मांडलगढ़ का किला। तो ये जो दुर्ग है मांडलगढ़ का किला, ये भी अपने जल दुर्गों की श्रेणी में है। इसी प्रकार से हम बात करें गागरोन के किले की, तो गागरोन का किला है जो काली सिंध नाम की नदी है। काली सिंध में एक नदी आकर के मिलती है आहू, आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर बना हुआ है गागरोन का किला, आहू और काली सिंध। तो गागरोन का जो किला है ये दुर्ग भी कैसा दुर्ग माना जाता है? ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। तो ओदक दुर्ग या जल दुर्ग कौन से हुए? जो नदियों के संगम पर बने हुए रहते हैं। इसी प्रकार से चित्तौड़गढ़ के किले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मैसा के पठार पर बना हुआ है और गंभीरी और बेड़च, गंभीरी और दूसरी नदी है बेड़च, गंभीरी बेड़च के संगम पर बना हुआ है। तो वो दुर्ग भी कैसा कहलाएगा? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। पुनः बता रहा हूं, देखिए जो डिवाइडेशन किया गया है शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों का, दुर्गों के 9 प्रकार बताए गए हैं। पहला बताया एरण दुर्ग जो चारों ओर से खाई काटे पत्थरों से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? एरण दुर्ग। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ हो, गिरि दुर्ग। धानवन दुर्ग जो चारों ओर से रेत के टीलों से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा? धानवन दुर्ग। पारिक, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, क्या कहलाएगा? पारिक दुर्ग। जिसके चारों ओर परकोटा हो, पारिद दुर्ग। सैन्य दुर्ग जो चतुर्वीरों के कारण से अभेद्य हो, क्या कहलाएगा? सैन्य दुर्ग। सहाय दुर्ग साथ देने वाले भाई बंधु जन परिवार वाले साथ में रहते हो जिस दुर्ग में, वो कहलाता है सहाय दुर्ग। वन दुर्ग जो वनों से घिरा हुआ होता है, क्या कहलाएगा? वन दुर्ग। और ओदक या जल दुर्ग जो नदियों के संगम पर बना हुआ दुर्ग रहता है, ऐसे दुर्ग को क्या कहा जाता है? जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जैसे हमने दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ा है और अगले वाले भाग में अपन एक एक दुर्ग के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसे ही अब निकट में जो परीक्षाएं आ रही हैं, अपने पटवारी की परीक्षा है, ग्राम सेवक की है, एलडीसी की है, या और समसामयिक की परीक्षाएं अपने पीटीटी की है, बीएसटीसी के लिए है, तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं जो अपन को पढ़नी है। और शीघ्र ही और भी जो विषय अध्यापक हैं वो भी अभी अपने रीजनिंग के ललित सर हैं, मैथ के हैं, और इसके अलावा सामान्य विज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान है, इन सभी की वीडियो क्रमशः डाली जाएंगी। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा सभी मित्रों से कि इस वीडियो को हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो संबंधित अध्यापक हैं वो और अधिक प्रोत्साहित हों और अधिक से अधिक वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद।